मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 1 फरवरी 2021। आज के दिन हम 7वीं कक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 15, इसका हम जो है फिर से अध्ययन करेंगे। पाठ संख्या 15 इस पाठ का शीर्षक है गिनती। यहाँ पर 71 से 100 तक जो गिनती यहाँ पर दिया गया है, पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन जो है आपके पाठ्य पुस्तक में जो हिंदी वल्लरी के अंतर्गत यह पाठ संख्या 15 है, तो एक बार इसे देख लेंगे। ये गिनती आपके लिए इसीलिए रखा गया है कि इससे आप जो है बैंकिंग क्षेत्र में हो या अन्य कहीं व्यवहार करते हो, व्यापार के क्षेत्र में, आपको यह गिनती बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गिनती के बिना आप जो है गणित हो या मैथ्स कहते हैं उसका आप जो है समझ नहीं सकते। इसीलिए ये गिनती जो है आपको दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है। आप तो जो है स्थानीय भाषा में इन गिनती का अध्ययन किया होता है, लेकिन भारत की जो राष्ट्र भाषा है हिंदी के रूप में, उसके जो गिनती को किस तरह यहाँ पर उल्लेख किया गया है, उसे किस तरह उच्चारण करते हैं, उसे आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। कल कभी आप जो हिंदी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको इन जो है संख्याओं का, वहाँ पर स्थानीय लोगों को बातें करते समय जो है आपको इन संख्याओं का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम गिनती 71 से जो 100 की है उसे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 3 भाग देख सकते हैं। पहले भाग में जो है अंग्रेजी संख्या है, दूसरे भाग में हिंदी की संख्या है, तीसरे भाग में जो है इसका अक्षर रूप में आपको यहाँ पर दिख सकता है। तो अब हम जो है 71, जो 70 के बाद जो 71 आता है, दूसरा है 72, तीसरा 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो 71 से जो है यहाँ पर 80 जो है यहाँ पर 80 इस प्रकार लिखा जाता है। तो उसके बाद हम 80 से आगे वाले जो हैं उसका उच्चारण करेंगे। 81, 82, 83, 84, 85, उसी प्रकार 86, 87, 88, 89, 90। तो यहाँ पर 80 से 90 तक हमने जो है उच्चारण किस तरह होता है, उनके अक्षर जो है शब्द किस प्रकार लिखे जाते हैं उसे देखा। अब 90 से लेकर 100 तक देखेंगे। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, तो 97 कहते हैं उसे। उसी प्रकार 98 जो 98 कहते हैं, 99 यानी 99, 100 यानी 100 होता है। इस प्रकार जो है आप एक बार इसे देख लीजिए। जो 71 से यहाँ पर जो है जो प्रारंभ होकर 100 तक रुकता है। तो यहाँ पर जो पिछले वीडियो में हमने 6ठी कक्षा में 1 से 50 तक पढ़ा था, और इसी 7वीं कक्षा में 50 से लेकर जो है 70 तक हमने अध्ययन किया है। और 15वां पाठ है
इसके बाद आपके लिए 2 ही पाठ हैं जो इस पाठ्य पुस्तक में। एक पूरक वचन है बसवण्णा जी का, उसे भी हम अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद जो है आपको समझ में आया होगा, जैसे अंग्रेजी में 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 जो है 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 जो है। इस प्रकार जो संख्या है आप एक बार इसे देख लीजिए। अब हम जो है इसका जो उच्चारण जो है आपने सुना है, तो अब हम इसका जो इस पाठ का अभ्यास भाग की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले इसका अध्ययन किया हुआ है। जो इस पाठ्य पुस्तक में 15वां चैप्टर है जो हमें पढ़ना था। तो अब हम यहाँ पर जो है मुख्य भाग जो है यह व्यवहारिक ज्ञान जो है बढ़ाता है। हर बार जो आप बैंक में जाते हैं या किसी व्यवहार कर रहे हैं दूसरे से पैसों का, तो ऐसी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। व्यवहार हो, व्यापार हो या बैंकों में आप वहाँ पर कुछ संख्या आपको थोड़े चंद पैसे निकालने होते हैं, तो उसका जो कितने एक के आगे कितने शून्य लगाते हैं, 2 के आगे जो 1000 के लिए 100 के लिए, आपको यह ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। और यह स्थानीय भाषा में आपको इसका बखूबी याद होता है, लेकिन हिंदी में किस प्रकार कहते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, 1 के आगे 2 शून्य लगाने से यह बनता है 100, 100 कहते हैं। हिंदी में हमें इसे 100 कहते हैं। 100 को 2 कहेंगे तो 200, 3 लगाएंगे तो 300, 4 लगाएंगे तो 400, ऐसे 900 तक हो जाता है। और एक 100 बढ़ाएंगे तो वह हो जाएगा 1000। 1 के आगे 3 शून्य लगाएंगे तो वह हो जाएगा 1000। कभी आपको कोई पूछता है कि आप कभी बैंक में गए हैं, तो उसे हिंदी, वह एक बूढ़ा हो या बुजुर्ग है, उसे आंखें ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो लिखा हुआ आंखों से लिखे हुए जो अक्षर हैं वह आंखों से देख नहीं पा रहा है, तो आपको पूछेगा कि हिंदी में यह कितना लिखा है, तो आप यह देखकर जो शून्य कितने हैं वो देखकर आप उनको हिंदी में बता सकते हैं। तो 3 शून्य होने से 1000 होता है, 1000 भी कहते हैं इसे। 2 लगाएंगे तो 2000 हो जाएगा, 3 लगाएंगे तो 3000 हो जाएगा, 4000, ऐसे 9000 तक हो जाएगा। उसी 9000 में 1000 मिलाने से वह हो जाएगा 10000। तो 10000 के लिए कितने 4 शून्य लगाए जाते हैं, 10000 जो इस प्रकार लिखते हैं। उसी प्रकार आप 2 लिखेंगे तो 20000 हो जाएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90000 तक आप लिख सकते हैं। उसमें 90000 में 10000 मिलाएंगे तो हो जाएगा लाख। देखिए, लाख के लिए 5 शून्य लगाए जाते हैं, तो इसे हम 1 लाख रुपए भी कहते हैं, 1 लाख। ठीक है, ये आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, जो हिंदी का एक सीरियल है। वहां पर प्रश्न पूछने पर उसका सही जवाब देने पर आप जो है लाख, 10 लाख ऐसे आप जीतने का जो मौका उसमें होता है। तो यहाँ पर जो है लाख जो है इसमें 5 शून्य लगाए जाते हैं। उसी प्रकार 2, 3, 4, 5, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 में और 1 लाख मिलाएंगे तो हो जाएगा 10 लाख। यहाँ पर 10 लाख, देखिए 10 लाख लिखा हुआ है। 10 लाख में शून्य होते हैं 6 शून्य, 6 शून्य, एक के आगे 6 शून्य लगाने से हो जाएंगे 10 लाख। उसी प्रकार 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख। 90 लाख में 10 लाख मिलाएंगे तो हो जाएंगे करोड़, 1 करोड़। करोड़ कहते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने शून्य हैं? 5, 6, 7 शून्य होते हैं। आप देखे होंगे जो अमिताभ बच्चन जो होस्टिंग करते हैं वही कौन बनेगा करोड़पति। तो 1 करोड़ के लिए कितने शून्य होते हैं? 7 शून्य होते हैं।
उसी प्रकार आप 9 करोड़ तक लिख सकते हैं। 10 करोड़ ऐसे हो जाता है, यह 1 करोड़। आप 100 करोड़ तक ऐसे ही इसे गिनती को आप कर सकते हैं। तो 1 करोड़ के लिए 7 शून्य लगाए जाते हैं, ये आपको याद में रहना है। तो आप हिंदी ही नहीं जानते हैं तो कौन बनेगा करोड़पति? तो करोड़ कितना होता है आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए। तो आप इसको देखा 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जो है इस प्रकार आपने देखा। आगे देखेंगे नमूने के अनुसार खाली जगहों को भरो। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी का संख्या दी है, हिंदी का संख्या दी है और यहाँ पर अक्षरों में भी हिंदी के अक्षरों में भी उच्चारण दिया है। तो हमें यहाँ खाली जगहों को भरना है। यह कितना है? 76 है। अंग्रेजी में 76 है। तो हिंदी में किस प्रकार लिखते हैं? 7 और 6। हिंदी में आपको यहाँ पर जो है रिक्त स्थान भरने हैं। उसी प्रकार यहाँ पर है 85। 85 यानी कितना होता है? 85। तो उसे हमें 85 ऐसे लिखना होता है, अक्षरों में लिखना है। तो उसके बाद है 99। तो यहाँ पर अंग्रेजी में होगा 99। यहाँ पर आपको हिंदी के संख्या लिखनी है 99, तो 99 हो जाएगा। उसके बाद है 87। ठीक है, 87 यानी आपको यहाँ पर लिखना होगा अंग्रेजी में 87 करके और यहाँ पर 87 जो है अक्षरों में लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है 79। 79 तो हिंदी में क्या होगा? हिंदी में क्या होगा? 79 होगा। 79 आपको यहाँ पर लिखना है और हिंदी में इसे आप 7 और 9 को लिखना है। 98, 98 हिंदी में इसे कैसे लिखते हैं? 9 और 8। उसी प्रकार 100, ये 100 कहते हैं तो 100 आपको यहाँ पर 99, 100 करके ऐसे लिखना है। उसके बाद अगला है यहाँ पर क्रम सूचक संख्याएं। क्रम सूचक संख्याएं यहाँ पर देखिए, पहला जो आप देखिए ओलंपिक हो या कोई स्पर्धा हो, दौड़ने का हो या उछल कूद का हो, कोई भी हो, वहां पर आपको क्रमांक दिए जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इस प्रकार जो है पहला, दूसरा, तीसरा, पहले के लिए स्वर्ण होता है, दूसरे के लिए जो है चांदी का होता है और तीसरे के लिए कंस का होता है। तो इस तरह जो है आपको ओलंपिक में देखा होगा, कोई स्पर्धा होगा, हमारे सैनिक स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे स्पर्धा होते हैं। तब पहला, दूसरा, तीसरे वाले को वहां पर जो है मेडल जो है दिया जाता है। तो उसी प्रकार आप देखिए यदि कक्षा को लेंगे तो यहाँ पर ई का प्रत्यय लगाना पड़ता है। जैसे कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा, सातवीं कक्षा, आठवीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, ऐसे ई जो है यहाँ पर ये प्रत्यय लगाकर जो है हम उसे कक्षा में भी बदल सकते हैं। ये क्रम में ऐसे हमें जो क्रमांक जो है ऐसे दिया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो उसे भी हमने देख लिया। आगे है भिन्नार्थक संख्याएं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यदि आप दुकानों में जाते हैं तो ऐसे लिखने पर आपको सही जो है दुकान में जो है आपको पाव या आधा किलो, पाव केजी, पाव किलो, पौना किलो ऐसे आपको वहां पर लिखा होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे 1/4 कहते हैं इसे और पाव भी कहते हैं। यानी आपको पाव किलो यदि शक्कर मांगते हैं तो 250 ग्राम होता है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद जो है आधा जो है 2 में से 1 में से 2 भाग हैं, आधा कहते हैं, तो उसे आधा इस प्रकार लिखते हैं। आधा किलो भी आप जो कहते हैं। पौना यानी 3/4, तो 3/4 में आप कैसे जो है यहाँ पर 250 ग्राम कम होता है 1000 ग्राम के लिए जो किलो होता है। तो यहाँ पर पौना किलो यानी आपको शक्कर चाहिए होगा या दाल चाहिए होगी
या चावल आप पौना किलो चावल दे कहने से वह आपको सही जो है 750 ग्राम जो है आपको दे देगा। उसी प्रकार सवा किलो भी कहते हैं, सवा किलो ने 1 किलो ऊपर 250 ग्राम ज़्यादा दिया जाता है, उसे 1/4 भी 1 किलो के ऊपर 1/4 कहते हैं। सवा किलो चावल हो कुछ भी हो, आप दुकानों में जाएंगे तो आप ऐसे कहने पर आपको सही जो है वजन वह दे सकेंगे। यह है सभी व्यवहारिक ज्ञान है। आपको हिंदी के अंतर्गत यही हिंदी के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको इनका उच्चारण करने से आपको सही जो ढंग है आपको क्या चाहिए वह किलो के अनुसार वह दे देंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। डेढ़ यानी 1.5 किलो यानी 1 किलो के ऊपर आधा किलो यानी 1500 ग्राम जो है आपको देंगे। 1 किलो 500 ग्राम जो है आपको दे देंगे। कोई भी आप जो है उसमें यह आपको 1.5 यानी 1 पर आधा होता है, 1 किलो के ऊपर आधा होता है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है 1.25 यानी यहाँ पर 1.25 यानी 2 को 250 ग्राम जो है कम होता है, 1 के ऊपर 3/4 कह सकते हैं, इसे 1.25 कहते हैं। समय में भी आप कहते हैं कि 1:45 बजे हैं, 3:45 बजे हैं, ऐसे भी कहते हैं। और 1.25 kg कहने पर आपको जो है 2 से थोड़ा कम होता है, उसे आपको दे देंगे। उसी प्रकार 2.25 यानी यहाँ पर 2 किलो के ऊपर 250 ग्राम जो है यहाँ पर ग्राम में ऐसे कहा जाता है। और तो यहाँ पर 2.25 कहने पर आपको जो है सही, इसे हम 2.25 किलो भी कह सकते हैं, ऐसे आपको याद में रखना। 1.5 और 2.5 यानी 2.5 यानी जो है यहाँ पर 1.5 होता है, यहाँ पर 2.5 यानी 2 के ऊपर आधा, ऐसे। ठीक है, 2 किलो के ऊपर आधा किलो। ठीक है, तो उसे हम 2.5 किलो कहते हैं। तो 2.5 किलो आप कुछ भी लीजिए, 2.5 किलो कहने पर वह सही वजन करके देगा। 2.25 यहाँ पर 2.25 है तो 2.25, 3 को थोड़ा यानी 250 ग्राम कम होता है, उसे 2.25 कहते हैं किलो। आप कुछ भी लीजिए तो 2.25 यानी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 4.25 हो सकता है, 5.25 हो सकता है, तो आपको ये याद में रखना है। उसी प्रकार 3.25 यानी 3 किलो के ऊपर 250 ग्राम ज़्यादा होता है, और 3.25 किलो दीजिए। हाँ, 4.25 किलो, 5.25 किलो, 6.25 किलो, सवा को आपको ये जो संख्या याद में रखना है। 3.25 की जगह 4.25 भी हो सकता है, 5.25 भी हो सकता है, 2.25 की जगह 3.25, 4.25, 5.25 हो सकता है, 2.25 की जगह 5.25 ऐसे हो सकता है। 1.5 तो 1.5 ही रहेगा। तो ये जो है आधा और पौना और सवा के आगे जो कितना लगाएंगे वह उतना दे देगा। पौना की जगह पौने लगाना पड़ेगा, 2.25, 3.25 ऐसे। ये जो है आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ ऐसे व्यवहारिक, यदि आपको पढ़ाई में आप अव्वल हैं तो आपको जो कहेंगे 2.25 किलो चावल लेके आओ, तो आप जब उस समय सिर के ऊपर ज़्यादा तनाव न देते हुए, हाँ 2.25 जो है हमें अध्यापक पढ़ा चुके हैं, 2.25 को इस तरह कहते हैं। तो हमें 2 किलो के ऊपर जो है 250 ग्राम जो है लाना है, तो वहाँ आप ठीक से वजन करके जो है लेकर आ सकते हैं। इसे हम व्यवहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। और मैथ्स में भी जो है, गणित में यह जो है आपको पढ़ाया जाता है। तो हिंदी में किस प्रकार कहते हैं उसे आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमने आज पाठ संख्या 15 जो गिनती 71 से 100 तक की जो हमने विस्तृत अध्ययन किया, उसके साथ 100, 200, 150 और करोड़ कैसे
हिंदी में कहा जाता है रिक्त स्थान देखा। उसके बाद जो आधा किलो, सवा किलो किस प्रकार जो है उसका संख्या को किस तरह दिखाते हैं उसका भी हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।